पहले वाले पति से तलाक ले ली और दूसरे वाले पति के साथ लोग रहने नहीं दिए, तीसरे वाले पति के साथ रहना नहीं चाहती है, बार बार घर से भाग रही हैं। पति रो रहा है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम्हें कहाँ जाना है, तो बोल रही है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। 7 महीना शादी करके हो गया, 7 महीना से मैं तुम्हारे साथ घुट घुट के जी रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तीसरा के साथ नहीं रहना है, चौथे का तलाश। चौथा कौन पति बनेगा अब उन्हीं को ही मालूम होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ सबनम के बारे में। आप लोग को मालूम है दोस्तों, उनका पहला पति अवध लाल से इनका झगड़ा लड़ाई होने के बाद दोस्तों तलाक हो गया। तलाक लेने के बाद दोस्तों ये आई अपनी बहन रजनी के घर पे। दोस्तों रजनी इनका साथ दी थी और रजनी रूपा भी, इनकी दोनों बहन बड़ी इनका साथ दी। तलाक लेने के बाद दोस्तों रजनी अपने घर पे इनकी रखी। उनके घर पे दोस्तों रहते रहते उनके ही देवर के साथ दोस्तों अनुज के साथ इनका रिश्ता चलने लगा, पति पत्नी जैसा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही रजनी को पता चला, रजनी को मालूम था दोस्तों, रजनी खुद अपने पति के साथ भाग के आए थे, शादी करके नहीं। तो उनके सास ससुर दोस्तों रजनी को नहीं रहने दे रहे थे अपने घर पे, अपने बेटा को भी नहीं रहने दे रहे थे। कह रहे थे तुम जैसे भगा कर लेके आए हो वैसे तुम मेरे घर से चले जाओ। तो दोस्तों उस टाइम रजनी अपने ननद के घर पे गई थी, उनकी ननद उनकी साथ दी थी। तो दोस्तों बाद में उनके ससुराल वाले उनको अपना लिए। तो वही उनको रजनी को लगा कि अगर हमारी बहन हमारे देवर के साथ ऐसा कर रही है तो हमारे सास ससुर उनको भी नहीं रहने देंगे। इसकी वजह से दोस्तों सबनम को दोस्तों रजनी अपने घर से भगा दी। तो जब रजनी भगा दी दोस्तों तो रूपा सबनम को अपने घर पे लेकर गई। तो सबनम रूपा के घर पे रह रही थी। तो दोस्तों रूपा इनके ही मनपसंद से इनका शादी करके भेजी रेनू के भाई से। रेनू ही दोस्तों शादी का अगुवाई की थी, वही अपने भाई को लाकर सबनम से बात करवाए। दोस्तों दोनों पसंद हुए, उनका भाई इनको पसंद किए, ये भी उनको पसंद किए। पसंद होने के बाद दोस्तों जल्दी में शादी हो गया। तारीख और किसी को ये लोग बताए नहीं, चोरी चोरी हर एक चीज़ का तैयारी किए, मगर तारीख नहीं बताएं। कोई जानेगा तो शादी कर भी सकता है। कैसे दोस्तों इनका 2 जगह से ऐसा हो गया था, इसकी वजह से लोग छुपाए बहन इनकी। जिस दिन शादी था दोस्तों 1 दिन के पहले पता चला कि इन्हीं के साथ शादी इनका हो रहा है। और ये जो है इनकी क्या नाम है, सबनम की ननद रेनू शादी का अगुवाई है, यही शादी करवा रही है। तो दोस्तों शादी करने के बाद जैसे ही सबनम आई अपने ससुराल में दोस्तों, क्या पता इनकी ननद सिखाई रेनू कि इनकी बड़ी वाली ननद सिखाए कि इनके पति सिखाए कि इनकी कौन सिखाए दोस्तों, कि सबनम दोस्तों बहकावे में आके जो बहन माँ का फर्ज निभाई उसी बहन की इज्जत का धज्जिया सोशल मीडिया पे दोस्तों ये सबनम उड़ा दी। सोशल मीडिया पे दोस्तों इतना बदनाम की, इतना बदनाम। रजनी के तो जो कुछ बोली, लेकिन दोस्तों जो बहन माँ का फर्ज निभाई, इनका शादी करके इनको ससुराल में भेजी, वो भी अपनी मर्जी से नहीं, इनके ही मनपसंद से शादी इनका करके भेजी। वो लड़की दोस्तों अपनी माँ का नहीं हुई। तो अब दोस्तों जब से शादी करके आई है दोस्तों, अभी 2 महीना पहले, 2 महीना से ही कमी हो रहा है दोस्तों, इनके पति से बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ा हुआ था, इनके ननद लोग से, इनके देवर से, मेरे पूरे परिवार से दोस्तों। तो गुस्सा होकर अपने मौसी के घर पे जाके बहुत फपक के रो रही थी, कह रही थी मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तो दोनों दोस्तों बहन हैं, अपने में होता है ना, लेकिन अपने का दर्द अपने ही समझते हैं। तो दोस्तों ये जब रो रही थी ना, तो इनका आंसू देख के रजनी दोस्तों इनके ही बारे में वीडियो बना के डाली थी कि इनके ननद लोग और इनके पति, इनके ननद दोस्तों इनका ही शादी कोर्ट मैरिज क्यों नहीं करवाई और इनका पैसा देख के शादी करवाई हैं। मतलब यही सब चीज़ को लेकर दोस्तों रजनी बोली थी वीडियो में। और दोस्तों उनके ननद से पहले, उनके पति से पहले मुंह तोड़ जवाब इस सबनम देने लगी अपनी बहन। क्या से क्या नहीं हो गया, इतना गंदा गंदा गाली दी दोस्तों, जो रजनी की नहीं थी वो सबनम बोली। क्यों? कि इनका बदनामी हो, इनका बेइज्जत हो। रजनी भाग के आई है ना, भले ही भाग के आई है, एक ही के साथ रह रही है, इज्जत से रह रही है, मेहनत से कमा रही है। और तुम जहाँ शादी करके गई वहाँ भी तुम अच्छा से नहीं रह पाई,
फिर उनके घर पे आई रजनी को लगा कि उनकी वजह से मेरा भी घर बर्बाद हो जाएगा, तब तुमको वहाँ से वो हटा दी। अब तुम रही होती ना तो जिंदगी भर रजनी रोती। अच्छा हुआ कि मौके पे वो सोच ली और सोच के तुम्हें वहाँ से हटा दी। तो दोस्तों जो अपने परिवार वाले के सिखाने पे चढ़ाने पे अपने बहन को बदनाम की, उल्टा सीधा बोली, अब वो बहन इनका कैसे सपोर्ट करेगी? माँ बाप तो है नहीं, माँ बाप का फर्ज हमेशा वो दोनों बहन निभाती थी। अब रो रही हैं, अब इनका शादी कौन करके देगा? एक बार तो तलाक हुआ तो इनकी बहन तो शादी करके इनको ससुराल में भेज दी। अगर अब वहाँ ये नहीं रहना चाहती हैं, इनका पति इनको मना रहे हैं लेकिन ये रहने का इनका मन नहीं कर रहा है। ये बहुत रो रही हैं और दोस्तों कह रही हैं कि मुझे जाना है, मुझे तुम्हारे साथ कभी नहीं रहना है, तुम मेरे लायक नहीं हो। पहले यही दोस्तों अपनी बहन का इतना बुराई करती थी और पति का कहती थी मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ है। जब तुम्हारा पति ही तुम्हारे लिए सब कुछ है तो पति के साथ रहो ना, जो हो रहा है सह के रहो ना। क्यों भाग रही हो? क्यों कह रहे हो कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम अच्छे नहीं हो? क्यों? जब तक सिखा रहे थे बहन के खिलाफ तब तक तुम नहीं सोच पाई कि ससुराल तो ससुराल होता है, ननद तो ननद होती है, बहन तो बहन होती है। तब तुम नहीं सोच पाई। वही ननद के कहने पे अपने दोस्तों ये शबनम खुद अपने बहन को गाली दी और अपनी ननद, इनकी जो बड़ी वाली ननद है आज जो शबनम को गाली दे रही है ना, जो अपने भाई से अलग करवाने की बात कर रही है ना, वही ननद इनका रजनी को चप्पल निकाल के दिखाती थी। कहती थी कि तुम ऐसी हो, ऐसी, इतना गंदा गंदा गाली देती थी दोस्तों। अब चप्पल दिखाती थी कि ऐसे मारूंगी, ऐसा करूंगी। तब ये शबनम क्यों नहीं बोली एक बार कि मेरी बहन है, मेरे बीच, मेरे बहन के बीच का ये बात है, तुम लोग कौन होती है बोलने वाले? लेकिन दोस्तों नहीं, ये खुद कहवा रही थी। आज वो बहन कैसे तुम्हारा साथ देगी? और अगर तुम वहाँ नहीं रहना चाहती हो तो तुम्हारा शादी कौन करेगा? तुम्हारा सपोर्ट कौन करेगा? कौन तुम्हारा साथ देगा? बोलो ना। कहते हैं ना कि सबसे देखो, मायके वाले से भी रिश्ता जोड़ के रहो, ससुराल वाले से भी, ठीक है ना। इन किसी के बहकावे में, किसी के सिखाने पे ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम तो क्या पता, कमेंट से पब्लिक तुमको समझाती है लेकिन तुम कमेंट से भी नहीं समझती हो। जो लोग तुम्हें कमेंट करके समझाते हैं तुम उनको भी गाली देती हो, अपने पति से भी गाली दिलवाई थी। तुम्हारा पति यही पब्लिक को इतना गंदा गंदा गाली दिया, इतना गंदा गंदा गाली दिया कि क्या ही बताएं। हाँ, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलूंगी अगले वीडियो में।